इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर 24 जून से पूरे देश में जो हंगामा जारी है, आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग इस मामले में सही है कि आधार कार्ड को पुख्ता सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसकी जांच जरूरी है। यानी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की अर्जी के पीछे जिस आधार कार्ड को मुद्दा बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में चुनाव आयोग के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आज 20 दिसंबर फर्ज कीजिए, 20 दिसंबर 2021 का दिन होता, थोड़ा हम पीछे चले जाते, तो यकीन मानिए सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर पूरा विपक्ष आज जश्न मना रहा होता, सड़कों पर ढोल नगाड़े बज रहे होते, विपक्ष कह रहा होता कि ये लोकतंत्र की जीत है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को बचा लिया, सरकार को आईना दिखा दिया। अब आप कहेंगे ये मैं क्या कह रही हूँ। आज जो विपक्ष आधार कार्ड को एसआईआर के दस्तावेज में शामिल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है, 2021 में 20 दिसंबर और 12 अगस्त 2025 के बीच जो बदलाव हुआ है, वो गंगा में जो बहुत पानी बदल गया है, वो स्टैंड पर पानी बदल गया। कौन सा स्टैंड? कि आधार कार्ड को कैसे आप लिंक कर सकते हैं। और आज यही कांग्रेस कह रही है कि आधार कार्ड को लिंक कर रहे हैं ना, ये दे दिया ना प्रूफ, और क्या जरूरत है। 20 दिसंबर 2021 को लोकसभा में इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल पर चर्चा हो रही। उस चर्चा के दौरान वोटर कार्ड और आधार कार्ड के लिंक करने के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद हो गया था। सबके सब आधार कार्ड के खिलाफ संसद में अपना तर्क दे रहे थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर उस वक्त कह रहे थे कि आधार सिर्फ पहचान के लिए बनाया गया, ये हमारी नागरिकता का प्रमाण नहीं है और इसे नहीं ऐसे लिंक किया जाना चाहिए। भारत में सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट कर सकते हैं। कांग्रेस के तत्कालीन नेता लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी आधार और वोटर लिस्ट लिंक करने को मौलिक अधिकार का हनन बता रहे थे। एआईएमआईएम के प्रमुख असद ओवैसी कह रहे थे कि आधार कार्ड और वोटर लिस्ट को जोड़ना भारत के संवैधानिक स्वच्छता पर हमला है। मत कंफ्यूज होइएगा, ये सारी बातें आज से 3.5 साल पुरानी है। अब आधार कार्ड विपक्ष को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एसआईआर को गलत बताने का जो असल आधार है वो आधार कार्ड ही बन गया ना। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव आयोग सही कर रहा है, तो फिर विपक्ष क्या ये बताएगा कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को छोड़कर लोकसभा पूरे मॉनसून सत्र में किसी भी दिन 63 मिनट से ज्यादा नहीं चल पाई? क्यों हर 1 मिनट की बर्बादी के बदले टैक्स पेयर्स के 2.5 लाख रुपए बर्बाद किए गए? जो विपक्ष दिसंबर 2021 में आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं मानता था, वो अचानक जुलाई 2025 में आधार को नागरिकता का आधार कैसे मानने लगा? अचानक इस हृदय परिवर्तन के चक्कर में देश का वक्त क्यों बर्बाद किया गया? अब जब कांग्रेस जो है और बाकी सारी विपक्षी पार्टियां एक्सपोज हो गई है, तो पिन ड्रॉप साइलेंस। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड वाली बात को दरकिनार कर दिया है। फिर क्या विपक्ष एसआईआर के विरोध प्रदर्शन को लेकर माफी मांगेगा? क्योंकि इससे पहले पेगासस, हिडनबर्ग, सीए, धारा 370, इसी तरह हंगामे के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, तो विपक्ष ने उन मुद्दों पर चुप्पी साध ली थी। आज भी यही। संसद सत्र के वक्त की बर्बादी की भरपाई अब नहीं हो पाई। एक और आरोप आज संसद के गलियारों में गूंजा, वो ये कि एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में एक महिला की उम्र 125 साल लिखी है। मिंता देवी नाम की ये महिला है और बाकायदा उसकी फोटो छपी टी-शर्ट पहनकर सारे के सारे ये महोदय महाशय जो है पहुंच गए। प्रियंका गांधी आपको सेंटर में दिखाई दे रही है। टी-शर्ट पहनकर आज विपक्ष के सांसद संसद भवन में पहुंच गए। अब उसकी सच्चाई क्या है आप सुन लीजिए। हम तो बाकायदा मिंता देवी को खोज लाए हैं। सुनिए क्या कह रही है मिंता देवी। जो बनाने वाला है वो काहे हमको देखा ही नहीं है कि ऐसा डाल दिया। अच्छा, आपने वोटर आईडी जो बनवाया था उसमें आपने क्या इस्तेमाल किया था? हम अभी कुछ इस्तेमाल नहीं किया, अभी तो जस्ट आया ही है। वोटर लिस्ट बनवाने में आपने क्या इस्तेमाल किया था? सिर्फ आधार कार्ड दिए। आधार कार्ड में आपकी उम्र कितनी छपी हुई है? 15/7/1990। तो फिर ये 15/7/1900 हुआ है। तभी तो जो किया है वही ना जानता है कि क्यों कर दिया है। टाइपिंग तो वो किया है, हम तो सिर्फ भेजे हैं।